नमस्कार आप सभी को। आइए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेशन। और आज जो मैं चार्ट आपके सामने लेके आई हूँ उसको पहले बड़ी गहराई से हम समझेंगे और न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों एस्पेक्ट से उसको देखेंगे। क्योंकि न्यूमेरोलॉजी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनकी भी एक डिमांड होती है कि आप यूट्यूब पे जब प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि क्लासेस तो होती हैं प्रैक्टिस की, उसके अलावा भी यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस कराते हैं उसमें हमें वो चार्ट्स दोनों तरीके से समझाया जाए। तो पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट कीजिए। मेल चार्ट है 25 अक्टूबर 1986, 10:05 यानी रात के 10:05 मेरठ यूपी। अब देखिए जनरल चार्ट ना पहले हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन अगर मैं इनका आपको बताऊंगी बाद में, पहले जनरल चार्ट आप समझ लीजिए। लग्नेश छठे में है शनि के साथ। शनि कौन है? इस पत्रिका का भाग्येश। पंचमेश पंचम भाव में है सूर्य के साथ, यानी थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ, लेकिन पाप कर्तरी में है। नाइन्थ हाउस भी पाप कर्तरी में है। तो अगर मैं पॉइंट आउट करूं ना इस चार्ट में कि क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी हम चार्ट देखते हैं ना, तब हम उसके वीक पॉइंट्स पहले बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वीक पॉइंट से ही क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जो अच्छी भली चीज होगी उससे जनरली इंसान परेशान क्यों होगा? वीक पॉइंट से ही क्वेश्चन आएंगे। तो एक वीक पॉइंट तो ये हो गया कि ये भाग्य स्थान का स्वामी छठे में आ गया। और युति किसके साथ हो गई? लग्न लॉर्ड एंड फोर्थ लॉर्ड, यानी लग्न प्लस फोर्थ प्लस नाइन्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस। तो अब आप समझ सकते हैं कि तीनों चीजों में संघर्ष हमारा जुड़ गया। लग्न में भी संघर्ष आ गया, फोर्थ हाउस रिलेटेड भी संघर्ष आ गया, नाइन्थ हाउस रिलेटेड भी संघर्ष आ गया। और जब हमारी लाइफ में संघर्ष ज्यादा होते हैं ना, तो हमें अपने हाथों से, मतलब अपनी मेहनत पे ध्यान रखना चाहिए ना, मतलब मेहनत से काम करना चाहिए। तो हम इनका थर्ड हाउस चेक करते हैं। आप देखो थर्ड हाउस पर गुरु की दृष्टि है, थर्ड हाउस पर मंगल की दृष्टि और लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है। इसका मतलब कहीं ना, हाँ पाप कर्तरी में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड हाउस नाइन्थ हाउस से ज्यादा बलवान होगा, क्योंकि एटलीस्ट लॉर्ड की प्लेसमेंट तो अच्छी हो गई ना। अब हम आगे चलते हैं, चार्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप देखेंगे कि कहीं क्वेश्चंस में और चार्ट के जो अभी तक हमने वीक पॉइंट्स देखे उसमें कहीं सिमिलैरिटी है क्या कुछ। तो पहला क्वेश्चन तो है इनका कि भाई वाइफ की तबीयत जनरली खराब रहती है, पीछे भी कुछ टाइम से खराब थी, आगे कैसी रहेगी। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, काम तो इनको मिल जाता है, जॉब तो ये करते रहते हैं, लेकिन चेंजेस बहुत होते हैं उसके अंदर। वो ऐसा क्यों होता है इनके साथ? जॉब में क्यों चेंजेस होते हैं? तो पहले हम जॉब वाला समझ लेते हैं और फिर हम मैरिड लाइफ वाला समझेंगे, है ना। तो जॉब वाला समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहले हमें टेंथ हाउस को देखना होता है। क्या देखना होता है? टेंथ हाउस का बल कितना है, जिसको हम बोलते हैं भाव का बल। क्योंकि हमें जब फल निकालना है ना, तो पहले भाव बल देखना पड़ेगा। अगर बल अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। तो बल देखने के लिए हमें कोई पॉइंट्स या कोई नंबर्स देखने की जरूरत नहीं होती। उससे बल इतना अच्छा नहीं दिखेगा। आप जनरल भी जिनको प्रैक्टिस है अच्छी, वो ऐसे भी बल देख सकते हैं। टेंथ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट नाइन्थ हाउस में, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है। नाइन्थ हाउस से अच्छा तो कोई स्थान ही नहीं है पूरे चार्ट में। लेकिन पाप कर्तरी में आ गया। ठीक है, प्लेसमेंट अच्छी है, थोड़ा दोनों तरफ से दबाव महसूस करेगा करियर में, ये हम मान के चलते हैं। अब आप कभी भी नोटिस कीजिएगा अपने साथ भी कि जो प्लैनेट षडबल में सबसे वीक होते हैं ना, वो लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम देंगे। और जो प्लैनेट अस्त होंगे, यहाँ बुध को छोड़ दीजिएगा, बुध के अस्त होने का या वक्री होने का ज्यादा प्रभाव नहीं होता। इस चार्ट में सूर्य वीक है और गुरु वीक है। फिलहाल हम गुरु की बात कर रहे हैं, क्योंकि गुरु हमारा टेंथ का लॉर्ड है। प्लेसमेंट अच्छी है लेकिन वीक है। अच्छे जगह आपने जाके उसको बिठाया, लेकिन उसकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, यानी वो वीक हो गया, तो वो उठ के इतना काम नहीं कर पा रहा। अगर मैं एक जनरल वे में आपको इसका जवाब दूं, राहु बैठा है, ठीक है, हम बहुत कुछ काम एक साथ करना चाहते होंगे। हो सकता है हमारा बिजनेस करने की भी इंटेंशन हो। क्यों? क्योंकि लग्न में मिथुन राशि स्थित है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, कि हमारे करियर में इतने चेंजेस क्यों होते हैं। अब आप इनके ना भाव एक्टिव देखिए क्या क्या रहते हैं। शनि बुध सिक्स को एक्टिव करेंगे, ट्वेल्थ को भी एक्टिव करेंगे, एट्थ को भी एक्टिव करेगा शनि, और थर्ड को भी एक्टिव करेगा। जहां जहां मेरा ये ब्लू मार्क है ना, वहां वहां आप नजर देखिएगा। मंगल एट्थ को भी एक्टिव करेगा, सेकंड को एक्टिव करेगा।
बाकी और भी एक्टिव करेगा, थर्ड को भी एक्टिव करेगा, 11th को भी एक्टिव करेगा। फिर गुरु फिर से थर्ड को एक्टिव करेगा, राहु 6 को एक्टिव करेगा, 2 को एक्टिव करेगा, केतु 8th एंड 12th को एक्टिव करेगा, और सूर्य और शुक्र हमारे 11th हाउस को एक्टिव करेंगे। मुझे रिजल्ट किसका चाहिए? करियर का चाहिए। करियर से हमने पहले भी शायद गुरुजी के कुछ करियर वीडियोस में या प्रैक्टिस सेशंस जो चलते हैं उसमें हम ये बताते रहते हैं कि करियर हाउस से तीसरा छठा, तीसरा मतलब कि ये वाला स्थान आ जाएगा, छठा ये वाला स्थान आ जाएगा, करियर से 9th होगा ये, जिसको हम छठा भाव बोलते हैं, और ये होता है 11th। यानी लग्न से भी तीसरा, छठा, 8वां और 12वां करियर में चेंजेस करता है बहुत ज्यादा। लेकिन तब जब आपका करियर हाउस का लॉर्ड थोड़ा वीक हो, आपकी दशा अनुकूल ना हो, और पहले से चार्ट आपके लाइफ में स्ट्रगल बताता है। ऐसा नहीं है कि सबका ही करियर चेंज होता रहेगा, बिल्कुल नहीं। सरकारी नौकरी में जो होते हैं पूरी जिंदगी भी उनका करियर चेंज नहीं होता, ट्रांसफर होते हैं वो अलग बात। तो पहले एक पॉइंट से, क्योंकि मैं गुरुजी से अक्सर बातें होती हैं तो वो भी बताते हैं, या हमारे मेल पर भी क्वेश्चंस आते हैं, कर्क लगन में शुक्र छठे में बैठा है, गुरु अष्टम में बैठा है, क्या फल होगा? एक ग्रह से कभी आप फल नहीं बता सकते। और फिर अगर वो बता भी देंगे, आपके कमेंट्स का जवाब जैसे आता है कि बता भी देंगे, तो फिर वो रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। आप समझोगे कि ज्योतिष काम नहीं करती। ज्योतिष क्यों नहीं काम करती भाई? बहुत अच्छा, आपको रिजल्ट नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं है कि सबको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलने के लिए हमें प्रैक्टिस अपनी थोड़ी सी बढ़ानी होगी, और पत्रिका को देखने का नजरिया आज के युग के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। तो ये तो हो गया भाई काम का जवाब। तो काम में हम कहेंगे कि चेंजेस आपके आते रहेंगे। दूसरा, जातक का ना थोड़ा माइंडसेट भी समझना होगा, कार्य के प्रति उसका माइंडसेट कैसा है, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। वाइफ का क्वेश्चन ले लेते हैं। 7th हाउस में अब आप राशि देख लीजिए, धनु राशि है, लॉर्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। हो सकता है वाइफ बहुत अच्छे घर से हो, बहुत अच्छे परिवार से हो, बहुत संस्कारी लेडी हो, है ना, पढ़ाई लिखाई अच्छी की हो, वो सारी चीजें हो सकती हैं। पाप कर्तरी है और षडबल वीक है, तो प्रॉब्लम सेकंड फिर जिसका षडबल वीक है उससे आई। शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, सूर्य के साथ बैठी है, यानी थर्ड प्लस फिफ्थ इन 5th हाउस। पहला तो कॉम्बिनेशन ये हो गया, दूसरा थर्ड प्लस शुक्र इन 5th हाउस, यानी आपका बाजू बल, यानी आपका पराक्रम बन के आपका हमेशा साथ देती होगी। और पाप कर्तरी में आ गया है यहाँ पे। तो ये जो पाप कर्तरी बनाया है ना, शुक्र के दोनों तरफ भी और गुरु के साइड भी, ये मेन प्रॉब्लम है उनकी हेल्थ इशू का। दशाओं को भी अगर हम समझेंगे ना, तो मैं आपको दशाएं भी बता देती हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी केतु की दशा निकाली है और बुध की दशा निकाली है। तो देखिए केतु की दशा, मुझे वाइफ से रिलेटेड रिजल्ट चाहिए, यानी शुक्र, शुक्र से सप्तम को मैं लग्न बना देती हूँ, क्योंकि मुझे वाइफ का चार्ट देखना है। ये अप्रोक्स एग्जैक्ट चार्ट नहीं है, ये अप्रोक्स चार्ट है ये वाइफ का। केतु की दशा वाइफ के लिए क्या रिजल्ट करेगी? 6th में आ गया। अब आप खुद ही समझ सकते हो, 6 में आया है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हेल्थ में तो ऊपर नीचे देगा ही देगा। लग्नेश 10th में है, लेकिन शनि और केतु से दृष्ट भी है। महादशानाथ मैंने पहले भी शायद कई वीडियोस में बताया है, गुरुजी भी आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैं भी गुरुजी से ही पढ़ी हुई हूँ। महादशानाथ जिस स्थान से 6, 8, 12 होगा, और अंतरदशानाथ जिस स्थान से 6, 8, 12 होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी अगर वो भाव पहले से बहुत पीड़ित है। क्लियर? केतु की दशा, उससे पहले बुध की दशा थी, दोनों ही 6, 8 में थे। तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो रही होगी इन दशाओं में। अब वो तो एग्जैक्ट हम ट्रांजिट और बाकी दशा देखकर बता पाएंगे। अब आगे का क्वेश्चन, बल्कि यही क्वेश्चन अगर हम न्यूमेरोलॉजी से देखना चाहें, तो मैंने आपके सामने डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लीजिए एक बार। 15th, सॉरी एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए। डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1986, और मैंने न्यूमेरोलॉजी चार्ट में भी 25 अक्टूबर 1986 यही दशा लगाई है। अब जिन लोगों को न्यूमेरोलॉजी आती है वो आराम से समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि हम न्यूमेरोलॉजी से बहुत अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, खासकर वैदिक से। 7 इज द रूट नंबर एंड डेस्टिनी इज 5। ठीक है, ग्रिड अगर आप देखेंगे 1786255, इंसान बहुत अच्छे हैं, 7 5 के कॉम्बिनेशन से ही पता चल गया। ज्यादातर ग्रिड भरी हुई है, इसका मतलब लाइफ में स्ट्रगल है। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उनको इजीली समझ में आएगा
जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, उनकी लाइफ में जनरली स्ट्रगल होता है। ये हमें न्यूमेरोलॉजी से बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब आगे अगर देखें कैसी इन्होंने दशाएं निकाली हैं, तो आप देखिएगा 4 की दशा इन्होंने 2016 से निकाली है। 4 मींस सिंगल 4 है, ऑड 4 है, जो नेगेटिव इफेक्ट देगा। अब यहाँ आप देखेंगे महादशा तो 4 की थी। ये देखिएगा, मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। महादशा 4 की है, ये महादशा है। अंतरदशा देख लीजिए 6। यहाँ अगर आप देखेंगे 19-20 में भी महादशा 4, अंतरदशा 6। अब जहां जहां भी ये डबल ट्रिपल 6 होगा ना, वहां घर की फीमेल को हेल्थ इश्यू आता है, फीमेल से हमारी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो सेम इन्हीं दशाओं में ही उनको हेल्थ इश्यू था। अब आगे का क्वेश्चन है कि भाई आगे कैसे रहेगा, हेल्थ का इशू कैसा, मतलब वाइफ को क्या कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज हमारे पास उनका चार्ट नहीं है, तो हम इनके चार्ट से कैसे बताएं। तो उधर आप चार्ट में देखेंगे, मैं अभी दिखाऊंगी दोबारा, शुक्र की दशा स्टार्ट होगी। और यहाँ जब आप चार्ट में देखेंगे ना, ये देखिए न्यूमेरोलॉजी में भी 25 से, यानी 25 के अक्टूबर से, क्योंकि यहाँ हमारी महादशा और अंतरदशाओं के टाइमिंग्स अलग होते हैं। 6 की तो महादशा आएगी, पर्पल कलर में जो दशा लिखी गई है ना, दिस इज 6 की महादशा। महादशा नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि डेस्टिनी 6 नहीं है, इसका मतलब महादशा नेगेटिव होगी। अब 6 साल, तो इसका मतलब मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, खुद को भी स्ट्रेस एंजाइटी हो सकती है, और वाइफ की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्ट कब होगी वो भी हम न्यूमेरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से और ट्रांजिट को साथ में लेके 10 या 15 डेज तक का टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे इनका भी देख लेते हैं भाई 25 में क्या हाल है, क्योंकि 25 में ही वहां पे हमने ये दशा निकाली है। केतु में बुध की दशा है। अब देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इनके चार्ट से भी देखेंगे तो बुध अंतर में आ गया। 7th का रिजल्ट चाहिए मुझे, 7 से 12वां हो गया। अगर मैं शुक्र से सप्तम को लगन बनाती हूँ, इसको मैं शुक्र से सप्तम से को लगन बना दूं वाइफ को देखने के लिए, तो आप देख लीजिए केतु छठे में, बुध अंतरदशा नाथ 8वें में हो जाएगा, और काल पुरुष का एक चार्ट इनका बन जाता है जिसमें बुध तीसरे छठे का स्वामी है। तो क्यों नहीं होगा हेल्थ इशू, हो सकता है ना हेल्थ इशू। तो रिजल्ट तो मिलता है, इवन दोनों से अगर रिजल्ट लें तो बहुत बारीकी का रिजल्ट हमें मिलता है। तो आपको के सामने मैं इसी तरह से, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जितना जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी आपको प्रैक्टिस करा सकें। और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या न्यूमेरोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसके थ्रू, तो आप जान सकते हैं। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी प्रेडिक्शन से रिलेटेड एक बुक है, वो, आने वाली है आप लोगों के सामने, मेरे ख्याल से विद इन 2-3 मंथ्स। शायद हमारी कोशिश है कि हम उसको आपके सामने लेके आए। बहुत ही पतली बुक होगी, बहुत अच्छे से लिखी गई होगी, और बहुत अच्छे फल कथन करने की कुछ टिप्स उसमें दी गई हैं। अगर आपको थोड़ा भी ज्योतिष आता है या आपने सिर्फ यूट्यूब से सीखा है, तो आप उस बुक के माध्यम से अपने प्रेडिक्शन में 70 से 80% तक महारत हासिल कर सकते हैं। मैं महारत क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने भी एपीए किया है ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एपीए वाले स्टूडेंट्स, न्यूमेरोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, उनको पता है कि हमारे यहाँ कैसे पढ़ाई कराई जाती है। तो उम्मीद है मुझे कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और एपीए हमारा सितंबर में स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप बारीकी से बारीक रिजल्ट अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चार्ट को और गहराई से, तो आप कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।